अगले अध्याय को लेकर आए हैं। तो अगले अध्याय में पुष्पी पौधों का आंतरिक संरचना जो होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। अपने उच्च श्रेणी के पादपों के सुनात्मक एवं समानता के बारे में अध्ययन करेंगे। जो उच्च श्रेणी के पुष्पी पौधे होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद ये सारे बातें हम लोग देखेंगे। तो इसमें आते हैं उत्तक से स्टार्ट होते हैं। इसमें उत्तक के बाद आंतरिक संरचना का मतलब होती है ये बने क्या चीज़ से। आंतरिक संरचना का मतलब ये बने क्या चीज़ से, ये हम लोग को देखना। तो भाई पुष्पी पौधे बने क्या चीज़, तो ये जरा इससे पहले सेल को हम लोग देख लेते हैं। क्या कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारभूत इकाई सेल है क्या, यानी कि जिस चीज से बने, जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसको क्रियात्मक जो और इकाई जो होता है संरचनात्मक, जिससे संरचना उनकी हुई रहती है, जिससे वो बने रहते, रचना हुई रहती है। जैसे यहाँ लिखा ना संरचनात्मक जो लिखे हैं संरचनात्मक, ये संरचनात्मक माने स्ट्रक्चर, ये जो बनी है। जैसे यहाँ ये लिखते हैं नात्मक जो हम लोग लिखे ऐसे ही लिखते हैं। स्ट्रक्चर जो बनता है वो स्ट्रक्चर कैसा रहता है, किस चीज़ से बनते हैं। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो ये मकान का स्ट्रक्चर किस चीज़ से बन जाते हैं, जो बनता है उसकी जो रहती है, समझ लीजिए वो सेल हुआ। जैसे ईंट होता है, ये ईंट क्या हो गया, मकान का एक क्रियात्मक इकाई। ऐसे ही सजीवों के क्रियात्मक जो इकाई है जिससे सजीव तैयार हुए वो सेल है। सेल से पीछे फिर बहुत पीछे चलेंगे, एटम, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये तो सब बात की बात है। जब जैव अणु पढ़ेंगे तब इन सबको समझेंगे। क्रियात्मक आधारभूत इकाई पादप विज्ञान के। अब देखिए जो हम एंटोमी पढ़ते हैं, जो एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं, एंटोमी वो क्या है, विज्ञान की, जिस विज्ञान की माने बॉटनी साइंस की जिस विज्ञान के शाखा में हम लोग पादप के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग एंटोमी कहते हैं। एंटोमी बोल देते हैं, यानी कि उस शाखा को हम लोग एंटाटॉमी कहते हैं। ये समझ लीजिए। अब जरा देखिए इसमें हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। पुष्पी पौधे के अंतर्गत किन किन चीज को पढ़ेंगे, ये पहले ढांचा तैयार कर लेते हैं हम लोग। किन किन चीज को हम लोग पहले पढ़ेंगे ये समझ लेते हैं। इसमें पढ़ेंगे पहले क्या हम लोग ऊतक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ऊतक। इसके बाद ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। एक बीजपत्री पादप और दो बीजपत्री पादप। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, एक बीजपत्री पादप की संरचना, पादप की संरचना। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विबीजपत्री पादप की संरचना, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट प्लांट, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग ऊतक समझ लेते हैं। पादप ऊतक पढ़ रहे हैं, नहीं कि जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं, पादप ऊतक पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे जंतु ऊतक अलग से, इसका चैप्टर भी अलग है, ऊतक का भी और जंतु, पादप ऊतक का भी और जंतु ऊतक पढ़ेंगे। ऊतक में क्या कहता है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाएं उद्गम, आकृति
तथा कार्य के दृष्टिकोण से समान होती है। क्या लिखेंगे? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाएं की उद्गम उद्गम ठीक, कोशिकाओं की उद्गम क्या समझ लीजिए? आकृति, उद्गम आकृति कार्य, उद्गम हो गया, आकृति हो गया, कार्य हो गया, समान होती है उसे ये ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब जरा देख लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं हम लोग। क्या समझ लेते हैं कि इन ऊतक के क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। पादप ऊतक में 2 भाग होते हैं। विभाग ज्योति ऊतक तरीके दे रहे हैं। और एक होता है अस्थायी परमानेंट टिश्यू। ये दोनों ऊतक को बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अस्थायी ऊतक और विभजित। अब देखिए विभज्योतीय ऊतक, ये जो ऊतक लिखे हैं इन ऊतक के बारे में पढ़ लेते, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ये पढ़ेंगे सब के बारे में, ये पढ़े हम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, समझाएंगे। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। विभज्योतीय ऊतक, अस्थायी ऊतक। यहाँ जरा देखते क्या लिखे थे? द्विबीजपत्री। लेकिन याद रहे द्विबीजपत्री के बाद जो है ना एक द्वितीय वृद्धि भी पढ़ेंगे। यहाँ स्पेस तो है नहीं, तो हम जो है ना इसको यहाँ लिख लेते हैं 5 नंबर डाल के, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे 5 नंबर में? हम लोग ये छूट गया था, द्वितीयक वृद्धि, ये भी पढ़ेंगे। इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद ऊतक समझ गए कि समान हो उद्गम के दृष्टिकोण से, कार्य के दृष्टिकोण से, उसका कार्य क्षमता हो, आकृति सब क्या हो, समान हो और ऐसे मिल गया हो, सभी समान के हिसाब से समान हो, सेल कोशिका और एक समूह में गठित हो, संगठित हो, तो उसे ही हम लोग कहते हैं ऊतक। अब जरा देख लेते हैं ऊतक जो पढ़े विभज्योतीय ऊतक, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। विभज्योतीय ऊतक के लक्षण समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? लक्षण माने किसको समझेंगे हम लोग जो है ना, ये क्या कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग। लक्षण क्या पढ़ेंगे? विभज्योतीय ऊतक के लक्षण 2 लक्षण पढ़ लेते हैं। एक तो अस्थायी ऊतक है, इनके बारे में, इन दोनों के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट इनका लक्षण समझ लेते हैं। ठीक, लक्षण क्या होते हैं ये? इसमें विभाजन की क्षमता, विभज्योतीय ऊतक में क्या होते हैं चित्र के साथ पढ़ेंगे। विभाजन की क्षमता होती है। कोशिका गोलाकार, अंडाकार एवं पतली भित्ति वाली होती है। गोलाकार होगा, गोल होगा, या अंडाकार। अंडा पूरा गोल नहीं रहता है तो अंडाकार होगा। पतली भित्ति वाली होती है। केंद्रक स्पष्ट होता है। इसमें विभज्योतीय ऊतक के बारे में बता रहे हैं। केंद्रक स्पष्ट होती है। कोशिका गोलाकार, पतली भित्ति वाली होती है, अंडाकार होती है। विभज्योतीय ऊतक के बारे में बताया। केंद्रक जो है ना इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते रहते हैं। छोटी छोटी रितिकाएं होती हैं।
इसमें पाई विभाजन होकर ये नई कोशिका बनाने की क्षमता, नई कोशिका का निर्माण करते हैं। विभाजित क्यों तक क्या होते हैं, विभाजित होकर के, जब कोशिका विभाजित होते विभाजित होकर के ये नई कोशिका बनाती है। ये पौधों में वृद्धि का काम करते हैं। समझे क्या, पहले समझ विभाजित क्यों तक के लक्षण क्या समझे। इसमें विभाजन की क्षमता होती है, कोशिका गोलाकार अंडाकार होती है, केंद्रक स्पष्ट होता है, ठीक है, छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। इसके बाद क्या होता है, इसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो ये सारा अब यहाँ लिखे देते हैं कि क्या क्या होता है इसमें, यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। ये विभाजित के ऊतक के बारे में क्या क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसका विभाजन की क्षमता, विभाजन की क्षमता, ठीक, ये होती है, विभाजन की क्षमता होती है तो होती है। इसके बाद क्या होता है, आकार। इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका आकार क्या होता है। आकार, तो आकार होता है अंडाकार, अंडाकार, गोलाकार, गोलाकार, पतली भित्ति वाली, पतली भित्ति वाली, पतली भित्ति, इसकी भित्ति जो होती है ना वो पतली होती है। ये हो गया पतली भित्ति होती है। केंद्रक होता है, केंद्रक, यहाँ इसको समझ लिए हैं तो हम इसको मिटा लेते हैं। अब ये जरा देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, केंद्रक, केंद्रक होता है, केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, देता है, देता है, ये हो गया। इसके बाद क्या हो गया, रितिकाएं होती है इसमें, रितिकाएं, रितिकाएं, रितिकाएं में रिक्तिकाएं, इसको जैसे ऐसे लिखते हैं, रिक्तिकाएं, ठीक, रिक्तिकाएं होती है। इसके बाद क्या होती है, कोशिका निर्माण की क्षमता होती है इसमें, कोशिका निर्माण की क्षमता, ये सब होती है कोशिका निर्माण की क्षमता। ये सब क्या समझे, तो ये समझ ली। अब हम लोग विभाजित के ऊतक के से लेकर के उनके प्रकार और अस्थायी ऊतक अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक ले जाए जय भारत। आप लोग इस चैनल से जुड़े।